नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। एल्विश यादव जो आजकल हर जगह छाए हुए हैं, आप यूथ तो उनको जानता ही था, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि छोटे से लेकर बड़े तक हर जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एल्विश यादव का ही नाम है। कल एल्विश यादव का एक मीटअप हुआ जिसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए और उनका एक डायलॉग है ना कि सिस्टम हैंग कर देंगे। तो कल मुझे लगता है कि सिस्टम हैंग हो गया। और कल देखा जिस तरह से हमने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर उनके साथ स्टेज पर मौजूद थे और बाकायदा उन्होंने किस तरह से एल्विश यादव के बारे में कहा कि उन्होंने एकदम हरियाणा का नाम रोशन तो किया है, साथ ही यूथ में उनका जो क्रेज़ है वो अलग ही लेवल का नज़र आ रहा है। लेकिन मैं ज़रा अपने ऑफिस में इस वक्त मौजूद हूँ और ज़रा मैं ऑफिस के लोगों से ये समझना चाहूँगी कि वो एल्विश यादव को कितना जानते हैं और कैसे जानते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं राशिद जी। आप एल्विश को लेकर तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एल्विश हर जगह छाया हुआ है। आप अगर कहीं भी जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे या फिर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एल्विश ही नज़र आ रहा है। आप कितना जानते हैं एल्विश को? अनन्या, मैं इससे पहले तो नहीं जानता था। वैसे एक बात ये बताऊं कि ये वीडियो करने से पहले एल्विश ने अनन्या ने ये कहा कि आज आइए घूमते घूमते बात कर लेते हैं। अनन्या ने कहा कि एक परीक्षा लेंगे मेरी, क्योंकि मैं एल्विश यादव को जानता नहीं। मैं तुरंत गूगल करने लगा कि आपके सामने कहीं फेल ना साबित हूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं एल्विश यादव के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन हाँ, बिग बॉस OTT सीजन 2 जीतने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि एल्विश यादव को अब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। 14 करोड़ का घर, बल्कि अभी मैं स्पेशली वो गुरुग्राम का घर देखने के लिए गया। मेरे कई अपने दोस्त हैं। 14 करोड़ का घर, मैंने कहा कि ओफो, 14 करोड़ का घर भी अपने आप में किसी सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पास में नहीं होता, बॉम्बे तक में भी नहीं होता। और लगभग 1.25 करोड़ की कार। ये आयुष भाग कर क्या, चल इधर आ। ये बहुत ज्यादा हम लोग को न्यूज रूम में परेशान करता है। इससे पूछो कौन है एल्विश। अलवेश अभी बिग बॉस OTT का इवेंट जीते हैं, काफी फेमस पर्सनालिटी है। सबसे पहले अलवेश के बारे में अगर जानकारी आपको चाहिए तो अलवेश ने सबसे पहले, चाहे आप कैरी मिनाटी हो या कोई भी हो, अलवेश ने आके टिकटॉक पे टिकटॉकर्स को ट्रोल करना स्टार्ट किया होता और वहीं से अलवेश की जर्नी शुरू होती है। एक मिनट रुक जा, इसका स्वैग देख रही हैं आप? एल्विश के बारे में बता रहा है तो पूरे स्वैग के साथ में बताएगा ये लड़का। बताओ। तो अलवेश की शुरुआत यहीं से होती है। अलवेश टिकटॉक को ट्रोल्स करता है और उसके बाद उसका जो व्यूअर पॉइंट है सर, वो लगातार बढ़ते जाता है, क्योंकि टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के बीच में हमने एक जंग देखी थी। वहीं से अलवेश कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आता है और अलवेश के बाद कैरी मिनाटी और ये जो सारे स्टार्स हैं, ये मुझे लगता है कि कैरी मिनाटी जो है वो उससे पहले फेमस था, एल्विश उसके बाद आया। लेकिन एल्विश ने अब जरूर कमाल कर दिया है। वो 25 साल का लड़का, और आप मुझे जितना पता है कि भाई आप अगर चलते हुए यहाँ पे किसी से पूछेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो एल्विश को नहीं जानता। मुझे लगता है कोई एक मिनट जो हमें तैयार करते हैं, अरे शहजाद जी, अरे भागिएगा नहीं, कैमरे में हैं आप, उधर ये तैयार करते हैं हमें पर्दे के पीछे से। ये वो शख्स है, गौर से देखिए इस इंसान को, इसको अंदर लेकर के आओ। एल्विश यादव को जानते हैं नहीं जानते हैं? चलिए शहजाद जी, एल्विश यादव आपकी परीक्षा होगी। यूथ का नया चेहरा है एल्विश यादव, और आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करेंगे। जी बिल्कुल जान। एल्विश यादव यूट्यूबर है, बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ उनको। और आपको क्या अच्छा लगता है उनके बारे में? कल मीटअप में भी गया था, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप मीटअप में गए थे, कैसा था वहाँ का माहौल? बहुत माहौल बिल्कुल तगड़ा था और मुख्यमंत्री साहब भी आए थे और MD सर भी आए थे। आगे लग रहा है क्या एल्विश जो है वो पॉलिटिक्स में उतरने वाले हैं, जैसे उनका कल मीटअप था? मतलब बहुत सारे जो यूट्यूबर से बात कर रहे थे वो तो लग ही रहा था इस तरीके से कि हाँ उतर सकते हैं वैसे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने, वैसे एक बात और भी पूछूंगा मैंने सुना है कि बहुत सी लड़कियों का हमारे न्यूज रूम में क्रश भी है। वो मैं इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बोल सकती, बट यस बहुत ज्यादा उसे लोग पसंद करते हैं। इसमें शहजाद आइए। ओ आयुष अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या लगता है आपको एल्विश पॉलिटिक्स में आगे हम देखने को मिल सकता है पॉलिटिक्स में? क्योंकि कल जैसे मुख्यमंत्री के साथ वो मौजूद थे स्टेज पर और खुद मनोहर लाल भी उसकी तारीफ करते हुए नजर आए, और हमने देखा कि अब यूथ में एक अलग ही क्रेज था। लोग कैसे इतनी बड़ी संख्या में 25 साल के लड़के के लिए लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो मैं मानती हूँ कि ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, फ्यूचर में वो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। जिस तरह से यूथ का उनके लिए जोश देखने को मिला, उस हिसाब से तो लगता है मंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं, तो पॉलिटिक्स में आ जाएं तो कोई अचंभित बात नहीं होगी। और जितना अगर आपको याद होगा, जब लास्ट डे वोटिंग खुली थी, कुछ देर के लिए वोटिंग लाइन को खोला गया था, जब आप कई सारे वोट जो हैं एक उससे कर सकते हैं, एक आईडी से, तो मुझे याद है शायद 218 मिलियन वोट या फिर 280 मिलियन वोट जो है वो सबसे ज्यादा एल्विश यादव को मिला था। सबसे बड़ी चीज़ ये अनन्या, और ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कि
एल्विश जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं ना, एक नज़ीर पेश करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि जैसे हम लोग अगर एल्विश को नहीं भी जानते तो उन्होंने मजबूर किया कि एल्विश कौन है आप जानिए, पहला। दूसरा ये, सुपर हिट होने के लिए आपको किसी सेलिब्रिटी क्वोशंट की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ये कि एक ज़माना था 70 mm के पर्दे पर आप आए तभी आप सेलिब्रिटी बनेंगे, लेकिन आज वो भी ज़माना नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी पर बिग बॉस का प्लेटफॉर्म वो सलमान खान वाला हुआ करता था एक ज़माने में कि अगर आप जीत गए बहुत अच्छा, लेकिन अब OTT पर आ गया है। यानी छोटे, मैं इसे छोटे से भी ज़्यादा छोटा छुटका पर्दा बोलता हूं मैं। इस छुटके पर्दे पर अगर आज आप हैं तो आप हिट हो जाएंगे। जाकर के पूछिए ना, चलिए एक गार्ड भैया से भी पूछ लीजिए। जरा बाहर भी हमें जाना चाहिए क्योंकि एल्विश के बारे में जानना जरूरी है। 25 साल की एज में मुझे लगता है कि बहुत सारे कम ही लोग ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें जीवन में करना क्या है, और एल्विश ने वो कर दिखाया है जो आप एक पूरा एज ग्रुप पार कर लेंगे ना, फिर भी वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। एल्विश को इंट्रोड्यूस कीजिए पहले। ये अली भैया हैं, ये अली भैया हैं, ये उषा जी हैं, हमारे पूरे चैनल का स्पेशली फ्रंट ऑफिस पर ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग के बहुत ही चहेते हैं ये लोग, और हमारा बहुत साथ देने वाले में से हैं, और हमारे बहुत अहम टीम मेंबर हैं और जिन्हें खबर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी होती है। बड़े जागरूक, बहुत अवेयर किस्म के हैं अली भाई और उषा जी। एल्विश यादव का कल मीटअप हुआ था, आपको याद, आपने देखा होगा शायद। एल्विश को जानते हैं आप? हाँ जी, जानते हैं। कैसा लगता है आपको? सही लगता है। मतलब क्या चीज़ें हैं जो आपको एल्विश की पसंद करती हैं, क्योंकि जिस तरह से वो यूथ को मोटिवेट करता है, जो वीडियोस उसके आते हैं, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? इतना समय देखने को नहीं मिलता हमको। अच्छा, मतलब ये जानते हैं कि एल्विश नाम का कोई है जो बिग बॉस जीता है, ये पता जी है? जी 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 जी, ये जानते हैं कि बिग बॉस जीते हैं वो, और कल अपनी टीम भी गई थी शायद उनके पास। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन है, कल हमारी टीम गई थी पूरा शो कवर करने के लिए। जी, बॉस से मिले भी थे। अच्छा, हाँ मिले थे। हाँ बॉस। आपको लग रहा है कि कल जैसे एक शो जो हुआ था, मीटअप हुआ था, जितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, यूथ ही थे मोस्टली, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में एल्विश जो है वो पॉलिटिक्स में भी दिख सकता है? एल्विश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो भारत है ये तो, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में आना तो आम बात है, अगर कोई फेमस हो जाए उसके बाद तो। देखिए राजनीति में आना आम बात है, कोई भी फेमस हो जाए, लेकिन मुझे जितना लगता है एल्विश की अगर आप जर्नी देखेंगे, एल्विश जो खुद बताते हैं कि स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूबर की जर्नी स्टार्ट की थी तो बहुत आसान नहीं था। मेरे वीडियोस स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक टाइम आता है जब आप देखिए मिलियंस में फॉलोवर एल्विश के हैं, वीडियोस अगर आप देखेंगे तो मिलियंस में उनके व्यूज़ जो हैं वो आते हैं, लोग पसंद करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन एल्विश से आप सीख क्या रहे हैं? वो 25 साल का यूथ एल्विश से क्या सीख रहा है कि आज वो तो वहां पर है, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मुझे लगता है कि सीखना भी बहुत ज़रूरी है। सीखना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतनी कम उम्र में आप लोगों के आइडियल्स बनना है ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइडियल बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो। आइडियल बनने के लिए आपको दिलों पर राज करना होता है। दिलों पर राज करने का फॉर्मूला क्या होता है, यही शायद एल्विश बनने की बुनियादी शर्त है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट है। और आप जब दिलों पर एक बार राज करने लगते हैं ना, तो फिर उसके बाद कोई ये नहीं देखता कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या फिर आप किस शहर से आ रहे हैं, किस ज़िले से आ रहे हैं, किस गांव से आ रहे हैं, किस गली से आ रहे हैं। तो एल्विश जैसे लोग आगे आ करके, अपने लीग से अलग हट करके, माइलस्टोन अचीव करके, करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कने के बाद करोड़ों के लिए एग्जाम्पल यकीनन सेट करते हैं अनन्या। और बिल्कुल, क्योंकि जब आप OTT का बिग बॉस में देख रही थी, जो OTT 2 बिग बॉस 2 जो OTT पर आया, उसमें बहुत सारे स्टार्स आए थे, पूजा भट्ट भी उसमें आई थी। हालांकि पूजा भट्ट ने तो एक बार बकायदा ये कहा भी कि आप करते क्या हो, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन जब वो जाना और उनके बारे में जाना तो भाई पूजा भट्ट जो है वो भी एल्विश की फ़ैन हो गई। और कल तो हमने देखा कि कैसे जो यूथ है, हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, और चाहे देश भर का हो, वो एल्विश का फ़ैन जो है वो नज़र आया। आप एल्विश को लेकर क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। हमारी आज की इस शक्ल में फ़िलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।